ये मैप के हिसाब से मैं सोची थी ऐसा एक प्लान बनाऊंगी कि हर पॉइंट एक ही बार में कवर हो जाएगा और कोशिश करूंगी कोई पॉइंट को दोबारा टच ना करना पड़े। उत्तरे जो है फोक्तेदाड़ा जो फेमस ट्रेक रूट है उसका बेस कैंप है और बारसा इटसेल्फ पर डिफरेंट ट्रेकिंग रूट। तो मैं सोची थी उत्तरे और बरसे को कनेक्ट करूंगी। तो उसका प्लान भी इतना आसानी से नहीं बना था क्योंकि रूट जब चॉइस कर रही थी तो क्लियरली इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था। तो इसको बहुत मेहनत से ढूंढना पड़ा और ढूंढने के बाद फाइनली हम लोग इस ट्रेक को कंप्लीट कर ही लिए। तो चलिए ये ट्रेकिंग रूट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग ट्रेन पकड़ के पहुंच गए हैं न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। वहां से लिए एक टोटो। टोटो हम लोगों को पहुंचाई एसएनटी बस स्टैंड जहां से हम लोगों को पकड़ना था जोड़थांग जाने वाली बस। लेकिन हमारे सारे टीम मेंबर को एक जगह होते होते वो 9 बजे की जोड़थांग जाने वाली बस छूट गई थी। तो हम लोग एसएनटी बस स्टैंड के पीछे जो शेयर कार स्टैंड है वहां से शेयर कार पकड़े जोड़थांग जाने के लिए। वहां से एक गाड़ी छोड़ी सुबह 10 बजे और हम लोग जोड़थांग जाके पहुंचे दोपहर को 12:40 में। हमें भूख तो लगी थी लेकिन प्रॉब्लम ये था कि अगर तब हम लोग लंच करने जाते तो 1 बजे के लिए उतरे जाने का जो गाड़ी मिलने वाली थी वो छूट जाती। जोड़थांग से ओखरे हो चाहे उतरे उधर जाने के लिए लास्ट गाड़ी दोपहर के 1 बजे तक ही मिलती है। इसलिए हम लोग बिना लंच किए वो 1 बजे का जो उतरे जाने वाली गाड़ी थी उसमें सवार हो गई। हम लोग सारे सैक गाड़ी से उतर के पीठ में ले लिए और ऊपर चढ़ना शुरू किए क्योंकि लिंबू भाई की ये जो हिल गार्डन होम स्टे था वो जहां पे गाड़ी छोड़ती है वहां से वो काफी ऊपर में है। लगभग इतनी गहरे अंधेरे में हम लोग 10 मिनट तक ऊपर चढ़े और फिर ये नाइट व्यू लेके लिंबू भाई हम लोगों को वेलकम किए अपने हिल गार्डन होम स्टे में। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हिल गार्डन होमस्टे उतरे। कल रात में ठंड की वजह से और टायर्डनेस की वजह से हम लोग डिनर के बाद तुरंत सो गए थे लगभग रात को 8 बजते बजते। आज सुबह जब नींद टूटी तो सामने होमस्टे का बरामदा से ये नजारा दिखाई दिया। ये महंगा गेट है, ये सिक्किम का सबसे एक्सपेंसिव गेट है। ये मेरा गवर्नमेंट की वजह से बना है। इसका लगभग खर्चा आया था 3 मिलियन का। आप जाइए, अभी जाइए। कैसा लग रहा है 3 मिलियन का गेट आपको? दिखने में ऐसा है, यहाँ से आप ऐसा नीचे झुक के और आपका दूसरी दुनिया। ये भी बन रहा है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इंजीनियर ने छोड़ दिया है। इसका इंजीनियर है नेचर। आप सुबह सुबह चावल और भुट्टा से बना हुआ फ्राइड राइस टोमेटो सॉस के साथ ब्रेकफास्ट में खा के हम 9 बजे निकले लिंबू भाई की होम स्टे से। आज हम लोगों को चलना है जड़ी बूटे की तरफ और हो सके अगर टाइम पे हो जाए तो हम लोग कोशिश करेंगे देवनी गाली धाम तक पहुंचने के लिए।
वाइल्ड नट, नागावल्ली, गन पाउडर, वाइल्ड बेरी, ऐसा पौधे को साथ लेके धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं जोड़ी बूटे की तरफ। बीच में अभी हम लोगों का रेस्टिंग पॉइंट आएगा हंस पोखरी में। फाइनली हम लोग जोड़ी बूटे में पहुंचे शाम को 3 बजे। आज हम लोगों को जाना था देवनिंगली धाप तक, लेकिन टायर्डनेस और अचानक मौसम को बदल जाना, ये दोनों हम लोगों को मजबूर किया जोड़ी बूटे में ही रुकने के लिए। जोड़ी बूटे पहुंचने से पहले हम लोग इसके आगे एक जगह में रेस्ट किए थे, जो जगह का नाम है हंस पखरी। वहां से भी स्लीपिंग बुद्धा रेंज का व्यू आता है। और हंस पखरी जगह के एक फेमस कहानी भी है कि उधर जो तालाब, पोखरी मतलब जो तालाब होता है, उस तालाब में 2 हंस रहते हैं और पूरे साल भर। और कुछ ही लकी इंसान है जिनको आज तक वो 2 ही हंस दिखने को मिला था। लेकिन हम तो वो लकी इंसान में नहीं थे। हमें हंस तो दूर, जंगल की वजह से वो तालाब भी क्लियरली नहीं दिखाई दिया। तो अभी हम लोग टेंट पिचिंग कर रहे हैं जोड़ी बूटे में। यहीं पे हम लोग स्टे करेंगे और कल सुबह फिर ब्रॉडकास्ट करूंगी जोड़ी बूटे से। कल जब हम लोग जोड़ी बूटे की तरफ आ रहे थे, तब बीच में एक बार ऐसा व्यू मिला था, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि जंगल इतना घना था, साफ साफ में ये आसमान भी नजर आना मुश्किल था। आज सुबह जब नींद टूटी जोड़ी बूटे में, टेंट से बाहर आके हम लोग पहले तो पूरा क्लाउडी वेदर में बाहर आए। गाइड ने बोला था कि इधर से पूरा स्लीपिंग बुद्धा का अच्छा व्यू मिलता है। तो क्लाउडी वेदर देख के पहले तो बहुत दुख हुआ कि कुछ दिखने को नहीं मिलेगा, मौसम बहुत अजीब है। लेकिन फिर बाद में कुछ सेकंड के लिए ऐसा व्यू एक बार आके फिर से वो मेघ के नीचे छुप। सुबह सुबह इंतजार के साथ साथ हम लोग हमारा जो आज का कैंप है उसको ब्रेक करने का तैयारी भी शुरू कर दी थी। फ्रेश होना, ब्रेकफास्ट बनाना, सैक अच्छे से पैकिंग करना, टेंट को समेटना, ये सब में हम बिजी थे, लेकिन हमारा नजर आसमान की तरफ ही थी। सबसे फनी थिंग इज, ये हमारे सामने स्लीपिंग बुद्ध की रेंज की तरफ पूरा वेदर क्लाउडी था और पीछे जिधर ये पेड़ का जो, क्या बोलूं, वैली टाइप का पोर्शन था, उधर में सनलाइट झकमका रहा था। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि कब ये सनलाइट पूरा गिरेगा और आसमान पूरा क्लियर हो जाएगा। कुछ देर तक वेट करने के बाद ये मेघ और धूप का जो गेम चल रहा था वो धीरे धीरे खत्म हुआ। धूप ही जीत गया आखिरी आखिरी में। तो जीत के हमें अच्छे से स्लीपिंग बुद्धा का नजारा दिखाई दिया, ठंड भी थोड़ा कम हुआ। अभी हम लोग तैयारी में लगे हैं कि ब्रेकफास्ट खा के हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, मतलब आज बर्ड से पहुंचना ही है, तो उसके लिए हम लोग जर्नी स्टार्ट करेंगे। हम भागा दौड़ी में जोड़ी बूटे से उतर के देवनिंगली धाप की तरफ जाना शुरू किए सुबह लगभग 8 बजे के बाद। भागा दौड़ी इसलिए करना पड़ा क्योंकि मेरी मम्मी को हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो गया था, वो नॉजियस फील कर रही थी और 2 बार सेंसलेस भी हो चुके थे। तो हम लोग पहले डर से सोचे थे कि ट्रेकिंग को पॉज करके उतरे चली जाऊंगी, लेकिन फिर डिसीजन चेंज हुआ और हम लोग देवनिंगली धाप की तरफ ही आगे बढ़ने लगे। 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक चलने के बाद हम लोग पहुंच गए थे देवनिंगली धाप। इधर आके सबसे पहले एक स्पेशल चीज देखने को मिला जो खास कर देवनिंगली धाप में ही मिलती है, जो है इधर के फेमस बैम्बू की पेड़, जो राइट साइड में मैं हाईलाइटेड सेक्शन में दिखा रही हूँ। दूसरा चीज दिखने को मिला वो है देंतम और रिम्बिक नदी उद्गम,
जिसको हम लोग पार करके लहसुने की तरफ बढ़ेंगे। और पीछे वो जो सफेद नजारा दिख रहा है वो है माउंट पांडिम के साथ स्लीपिंग बुद्धा का नजारा। तो ये 3-4 स्पेशल चीज और हम लोगों का सुबह का ब्रेकफास्ट के साथ हम लोग देवनिंगली धाप छोड़ के अभी आगे बढ़ेंगे। फिर से 2 घंटे के बाद हम लोग पहुंच गए हमारे नेक्स्ट हॉल्ट जो था लसुने। जगह का नाम से थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है कि इस जगह के साथ लहसुन का कुछ गहरा संबंध है। तो गाइड से मिला इंफॉर्मेशन के अनुसार ये जगह में वाइल्ड लहसुन होती है और वो वाइल्ड लहसुन का मेडिसिनल वैल्यू की वजह से वो काफी एक्सपेंसिव भी है। ये फोटोज बरसे की है, बरसे रोडेंटन सेंचुरी की, लेकिन हमारे इस ट्रिप का फोटो नहीं है। हम लोग जब अप्रैल में बरसे रोडेंटन सेंचुरी का ट्रैक किए थे ओखरे से, ये तभी का फोटो है। हाँ, मतलब अभी का फोटो क्यों नहीं है, लसुने से स्टार्ट करने के बाद हम लोग जब बरसे की तरफ बढ़ने लगे, लसुने के कुछ देर बाद ही बरसे का जंगल स्टार्ट हो गया था और वो चारों तरफ वो बैम्बू का जंगल से भरा हुआ था और बीच बीच में ऐसा घना जंगल मिल रहा था, तो मुझे तो लग रहा था कहीं मैं अमेज़न का रेन फॉरेस्ट में आ पहुंची हूँ। तो ऐसा जंगल में और रास्ता भी इतनी अच्छी नहीं थी। हम बहुत थक भी चुके थे, आज का सफर ऐसे भी लंबा ही जाता रहा, तो फोटो वोटो खींचना या वीडियो बनाने का और एनर्जी नहीं था। मेरा स्टेप काउंटर ऐप के हिसाब से आज हम लोग चले टोटल 25 किलोमीटर। जोड़ी बूटे से हिले का जो रोडेंटन सेंचुरी का गेट है उतना दूर तक पहुंचने में 25 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें कवर करना पड़ा। उसके बाद हम लोग एक गाड़ी को बुला लिए थे हमें होम स्टे तक छोड़ने के लिए, क्योंकि काफी अंधेरा भी होने को था। तो हम लोग ये सोच के पहले से ही प्लान कर लिए थे कि वो हिले से ओखरे का जो होम स्टे है उतना दूर तक गाड़ी में जाएंगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए 2 दिन का ट्रेकिंग के बाद संगे भाई का ये पायुल कॉटेज में। और अभी मैं ये जो फोटो आप लोगों को दिखा रही हूँ ये सुबह का व्यू है। रात में अंधेरा इतना था कि फोटो इतना ले नहीं पाई हूँ। तो हम लोगों का जो उतरे वर्षे का ट्रेकिंग था वो फाइनली ये सांगे भाई का होम स्टे में आके और उनका हाथ का टेस्टी खाना खा के ही खत्म हुआ। तो अभी फिर हम लोग आज सुबह ही 7 बजे गाड़ी पकड़ के जोरथांग के लिए स्टार्ट करूंगी और वहां से फिर न्यू जलपाईगुड़ी से ट्रेन पकड़ के अपने अपने होम टाउन के लिए चली जाऊंगी।